हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय तिशा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अबाउट द डॉनिंग ऑफ स्टेराइल ग्लव्स। स्टेराइल ग्लव्स को पहनने का सही तरीका। तो याद रखिएगा कि ग्लव्स पहनने से पहले, ग्लव्स क्या, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, पेशेंट को छूने से पहले या पेशेंट को छूने के बाद, सबसे मैंडेटरी, सबसे प्राइमरी येट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज हैंड वॉशिंग। तो हैंड वॉशिंग के प्रोसीजर को हम आगे कभी किसी वीडियो में जरूर से सीखेंगे। चलिए आज सीखते हैं अबाउट द डॉनिंग ऑफ स्टेराइल ग्लव्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो स्टेराइल ग्लव्स का पैकेट होता है वो कुछ इस तरीके की पैकिंग में आएगा। इसके अलग अलग साइजेस होते हैं, जैसे 5, 5.5, 6, 6.5, 7। आप अपने साइज के हिसाब से ग्लव के पैकेट को चुन सकते हैं। उसके बाद यू हैव टू कट इट ओपन। इस तरीके से आप इसको फाड़ के, जब आप इसको इस तरीके से ओपन करेंगे तो सर्जिकल ग्लव्स कुछ इस तरीके की पैकिंग में आते हैं। When you will open it, you can see this area, ये 2 इंचेस का जो एक बाउंड्री बना हुआ है, जो मार्जिन बना है, इसको अनस्टेराइल कंसीडर करते हैं। या इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे। आफ्टर दिस यू हैव टू पुट योर फिंगर्स लाइक दिस, होल्ड इट लाइक दिस एंड यू हैव टू ओपन दिस एंटायर पैकिंग। इसके अंदर हाथ नहीं रखना है। यू शुड नॉट प्लेस योर हैंड्स इनसाइड दिस एरिया, क्योंकि कंप्लीटली स्टेराइल है। अब आप क्योंकि हैंड वॉशिंग कर चुके हैं, इसलिए याद रखिएगा कि सबसे पहले आप डोमिनेंट हैंड पे ग्लव्स पहनेंगे। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो प्लीज सबसे पहले राइट हैंड का ग्लव्स पहनिए। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड का ग्लव्स पहनिए। तो राइट हैंड के ग्लव्स को पहनने के लिए यू हैव टू होल्ड द कफ ऑफ द ग्लव विद द लेफ्ट हैंड। अपने राइट हैंड को एक कोन शेप में करके, स्लाइटली कोन शेप में इसके अंदर डालेंगे, एज यू कैन सी क्लियरली। उसके बाद आप अपने फिंगर्स को इजिली इंसर्ट करके, एज आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्लव्स का मैंने सिर्फ इनर पार्ट पकड़ा हुआ है और मैंने बाहर कहीं भी नहीं पकड़ा। जहां तक आप अच्छे से पहन सके यू कैन पहन लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अब ये हैंड आपका कंप्लीटली स्टेराइल हो चुका है। अब इससे इस ग्लव्स के इस तरीके से आउटर पार्ट को टच करना है। आउटर पार्ट को आप फिंगर इंसर्ट करके अपने लेफ्ट हैंड या नॉन डोमिनेंट हैंड को अगेन कोन शेप बनाकर आप डालेंगे अंदर। जितना आपका जा सकता है आप आराम से अंदर इंसर्ट कीजिए। Then you put your fingers and with your other hand you can open it up. अब आप इस तरीके से इसको पुल बैक कर सकते हैं, रोल ऑन कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैंने कहीं पे भी, अगर आप क्लियरली देख रहे होंगे, मैंने ग्लव्स पहनने के बाद इनर साइड ऑफ ग्लव्स को नहीं टच किया, सिर्फ मैंने आउटर सरफेस को टच किया है, क्योंकि अब ये स्टेराइल फील्ड है। आई कैन नॉट टच एनी ऑफ दिस नाउ। तो अब ये हो गया स्टेराइल फील्ड। ये हो गए हमारे स्टेराइल ग्लव्स का वेयरिंग या फिर डॉनिंग ऑफ स्टेराइल ग्लव्स। तो ये तो थी डॉनिंग ऑफ ग्लव्स की बात या फिर ग्लव्स पहनने की बात। चलिए अब सीखते हैं ग्लव्स को उतारने का तरीका, जिसको हम बोलते हैं डॉफिंग ऑफ ग्लव्स। एज यू कैन सी, अभी जो मेरे हैंड्स है या जो मेरे जो ग्लव्ड हैंड्स है कंप्लीटली सॉइल्ड हो रखे हैं, ठीक है, यानी कि गंदे हो रखे हैं। तो चलिए अब इसको डॉफिंग की बात करते हैं, इसको उतारने की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से अपने डोमिनेंट हैंड के ग्लव्स को इस एंगल में 2 फिंगर से पिंच अप करें। इस तरीके से आप 2 फिंगर से, क्योंकि अभी सॉइल्ड है तो थोड़े चिकने हो रहे हैं इसलिए स्लिपरी हो रहे हैं, इस तरह से पकड़ के जस्ट पुल इट ऑफ। कहीं टच नहीं करना है, सिंपली जस्ट पुल इट ऑफ। आप जैसे ही पुल ऑफ करेंगे इस तरीके से, एज यू विल पुल इट ऑफ, पूरी तरीके से ग्लव्स को इस तरीके से अपने जिस हाथ में आप ऑलरेडी ग्लव्स पहने उसमें टाइटली पकड़ लो, ताकि कुछ भी ड्रिबल ऑफ नीचे ना हो और ना ही नीचे सरफेस पे टच हो। आफ्टर दैट ये जो आपका बिना ग्लव्स का हैंड है, इसको इस तरीके से एक फिंगर को इस कफ के नीचे डालिए एंड सीधे सीधे से, अगर छूट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इस तरीके से निकाल के पूरी तरीके से ये इस तरीके से बाहर आ चुका है। आपके दोनों, जो दूसरा ग्लव्स भी था वो इसी के अंदर पेयर अप हो चुका है। इसको प्रॉपर जो बिन है, करेक्ट बिन है, उसमें आप डिस्कार्ड कर दीजिए। एंड दैट्स इट, दैट वाज अबाउट द डॉफिंग ऑफ ग्लव्स या फिर ग्लव्स उतारने का तरीका। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डू कम बैक टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।